गुड मॉर्निंग दोस्तों। 9 जनवरी 2023 की राजस्थान की और हमारे देश भारत की करंट और मसालेदार जी के आपके लिए प्रस्तुत है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, आप इनको बार बार पढ़िए। प्रथम प्रश्न आपके सामने आ रहा है, राजस्थान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बनने जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो परमाणु होता है, नाभिक होता है, यूरेनियम होता है। यूरेनियम जिससे धमाके बड़े तेज होते हैं, बहुत जमा धमाके होते हैं, उससे जो बिजली बनती है उसी का पावर प्लांट बनने जा रहा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो बांसों की धरती है, जहाँ पर बांसों के पेड़ों कोई कमी नहीं है, उसी बांसों के पेड़ों से अब बिजली बनाई जाएगी। अर्थात बांसों के पेड़ में बांसवाड़ा में न्यूक्लियर फिट किया जाएगा और न्यूक्लियर का विस्फोट होगा तो उससे बिजली बनेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट बांसवाड़ा। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। द्वारकाधीश मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान के जीके के लिए। राजस्थान में द्वारकाधीश मंदिर कहाँ फेमस है। द्वारका श्री कृष्ण जी का मंदिर, द्वारकाधीश की बात करते हैं हम, जहाँ पे श्री कृष्ण जी आसन रहते हैं, विराजमान चमत्कार दिखाता है। झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ के अंदर श्री कृष्ण जी का मंदिर द्वारकाधीश स्थित है। अत्यंत फेमस मंदिर है राजस्थान का। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कहाँ बनने जा रहा है। सबसे लंबा रिवर क्रूज जो भारत के अंदर बनने जा रहा है, एमवी गंगा विलास, इसका नाम रखा गया है एमवी गंगा विलास। गंगा नदी से स्टार्ट होगा, जो कि वाराणसी से शुरू होगा। वाराणसी यूपी के अंदर इलाहाबाद में स्थित है। 3200 किलोमीटर की टोटल दूरी तय की जाएगी इसके द्वारा। एवं यह जो योजना है भारत और बांग्लादेश की मध्य की योजना है, दोनों देशों के बीच यह सबसे लंबा रिवर क्रूज चलेगा, जो कि 27 नदियों से गुजरेगा। 27 नदियों से गुजरने वाला भारत व बांग्लादेश के बीच चलने वाला एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज होने जा रहा है। आप भी चाहो तो इसमें बैठकर मजे ले सकते हो जिंदगी के। सबसे शानदार क्रूज बनाया जा रहा है भारत के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसमें एंजॉय किया जाएगा मस्त। सबसे पहले यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जाएगी, ताकि वो देख सके कि दुनिया गोल है या चौकोर है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। अत्यंत महत्वपूर्ण, हिमाचल प्रदेश बर्फ वाला, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ गिरती है, उसका मुख्यमंत्री। आप कभी आपकी यदि शादी हो जाती है, भगवान करे आपकी शादी हो जाए, तो आप हनीमून के लिए जाओगे, मनाली शिमला वगैरह जाओगे, बर्फ़ वाले प्रदेशों में जाओगे, कश्मीर भी जा सकते हो आप। लेकिन यदि आप मनाली या शिमला या बर्फ़ वाले मैदानों में जाते हो तो वहाँ आपको हिमाचल जाना होगा, और हिमाचल में जाके आपको बड़ा सुख की अनुभूति होती है। और उस सुख की अनुभूति के लिए ही मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इन्होंने कहीं दूसरे देश से आकर, दूसरे राज्य से आकर सुख की अनुभूति की थी और इनको वास्तविक सुख की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिस्टर बन चुका है। इजराइल का प्रधानमंत्री कौन बना है। इजराइल अत्यंत खतरनाक देश है, शांत देश भी है इजराइल। हालांकि हमले आजकल कम होते हैं। इजराइल का प्रधानमंत्री मिस्टर नेतन्याहू बना है। नेता बनने की कोशिश करी हुई थी इसके बचपन से। इसने अपने मामी से बोली मेरा नाम नेता रख दीजिए, तो नेता नाम रख दिया इसका। तो नेता नाम रखने से इतना फेमस हुआ कि इसको इजराइल का प्रधानमंत्री बना दिया गया मिस्टर नेतन्याहू को। लेकिन इसकी सत्ता अभी खतरे में चल रही है। अभी 15 दिन हुए इसको प्रधानमंत्री बने हुए, और अपनी बीवी के डर के कारण बेचारा सक पका रहा है। बीवी ने बोल दिया कि आप प्रधानमंत्री तो बन गए, देश के बन गए, इजराइल के बन गए, लेकिन घर पे भी थोड़ा ध्यान रखो भैया। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री, 3 पैर वाला मुख्यमंत्री कौन है। 3 पैर वाला जो होता है, 3 पैर वाला होता है वो बड़ा साहसी होता है। 2 पैर वाला तो 2 पैर अपने चलने के लिए काम में होता है। यदि आपके पास तीसरा पैर भी है तो आपको साहस दिखाने के लिए, आपको दमखम दिखाने के लिए आपको मौका मिलेगा। मिस्टर माणिक साहा, 3 पैर है इसके, और माणिक शाह 3 पैर से बहुत साहस दिखाता है। साहस दिखाते दिखाते इसका तीसरा पैर है, तो इसीलिए इसको त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बना दिया गया है मिस्टर माणिक शाह को। और इसके पास मणियों की भी कोई कमी नहीं है। इसके सिर पर जो मुकुट पहना जाता है वो माणिक वाला मुकुट है, और वह मुकुट है उसमें 3 मणि लगे हुए हैं, 3 माणिक लगे हुए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के सिर पर 3 माणिक लगे हुए हैं। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री मिस्टर माणिक साहा। महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है। महाराष्ट्र का राज्यपाल, महाराष्ट्र जो बॉलीवुड की भूमि है, महाराष्ट्र जिसके अंदर मुंबई शहर स्थित है, जहाँ पे हमारा देश का समुद्र स्थित है, और जहाँ पर जाके आप पूरी तरह बॉलीवुड की दुनिया में घुस सकते हो। मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह का नाम तो इन्होंने वैसे ही ले रखा है, मिस्टर कोश्यारी हैं ये। कि कोश्यारी जी बड़े फेमस है इस टाइम, और इन्होंने बोल दिया कि मैं राज्यपाल गवर्नर गलत बन गया हूँ, मैं तो देश की सेवा करके भगत सिंह बनना चाहता था।
लेकिन मुझे बना दिया है सरकार ने राज्यपाल। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, भगत सिंह संतुष्ट नहीं है, कोश्यारी संतुष्ट नहीं है राज्यपाल की सेवाओं से, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान युवा व खेल मंत्री, राजस्थान में सबसे जो युवा आदमी है वो है मिस्टर अशोक चांदना। इससे ज़्यादा युवा कोई भी नहीं है। ये अपने आप को सबसे युवा समझता है और ये सोचता है कि मेरी जवानी, मेरा युवापन, मेरा जोश कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसी को देखते हुए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत ने सोचा इसका नाम भी अशोक है और ये थोड़ा युवा भी दिखता है, तो क्यों ना इसको युवा मंत्री और खेल मंत्री बना दिया जाए। तो एक दिन अशोक गहलोत और अशोक चांदना दोनों खेल खेल रहे थे। खेलते खेलते उनके दिमाग में चर्चा हुई खेल मंत्री किसको बनाया जाएगा। तो मिस्टर अशोक चांदना ने बोले अपन दोनों साथ ही खेल रहे हैं तो मुझे ही क्यों ना बना दो आप खेल मंत्री। तो अशोक चांदना को खेल मंत्री बनाया हुआ है राजस्थान सरकार में। राज्य भाषा जो हमारे राजस्थान की है, राज्य भाषा राजस्थानी जो हम बोलते नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं। साहित्य ओवैस संस्कृति अकादमी का अध्यक्ष, राजस्थान की राज्य भाषा जो हम जानते भी नहीं है, बोल भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। साहित्य और संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष किसको बनाया हुआ? मिस्टर शिवराज छंगाणी। शिवराज छंगाणी को बनाया हुआ। शिव के भांति इसको भी शंकर भगवान की भक्ति बहुत करता था, इसलिए इसके माँ बाप ने इसका नाम शिवराज रख दिया। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये जो शिवराज छंगाणी 6 उंगली वाला है, इसके 6 उंगली है छंगाणी, इसके 6 उंगली वाला जाकर अपने राज्य का नाम रोशन करेगा, अपनी संस्कृति का नाम रोशन करेगा, विभिन्न प्रकार का साहित्य का नाम रोशन करेगा। लेकिन यह कर नहीं पाया नाम रोशन अपने कौशल से, तो इसलिए राजस्थान सरकार ने इसको मौका दिया, शिवराज छंगाणी को मौका दिया कि भैया आप अपने दम पर तो आप अपना नाम रोशन नहीं कर पाए, आओ हम आपको राज्य भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी का अध्यक्ष बना देते हैं। हालांकि अब भी इसके द्वारा कोई बड़ा काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब ये चर्चा का विषय में वर्तमान में। कोटा में युवा शक्ति संवाद किसके द्वारा किया गया? युवा शक्ति संवाद सारी जो इस टाइम जो वर्तमान में सरकार है युवाओं पर निर्भर है, युवाओं को अपनी शक्ति का केंद्र मानती है। और कोटा जो कि शिक्षा की नगरी है राजस्थान की, जहाँ पर लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने देखते हैं और कुछ लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, उन्हीं सबसे बचाने के लिए जो हमारी भारत सरकार के जो मंत्री हैं, एक तो हमारी वित्त मंत्री मिस निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री। पैसों की कोई कमी नहीं है, हालांकि इनके पास वर्तमान में खुद की जेब में कोई पैसा नहीं रहता, लेकिन ये देश का सबसे सारा पैसा लेकर बैठी हुई है मिस निर्मला सीतारमण। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के निवासी है, इसलिए कोटा में बहुत ज़्यादा पंगे लेते रहते हैं, कोटा में कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और अपने घर आने के बहाने के लिए भारत सरकार से कहते हैं सम्मेलन का आयोजन कोटा में कर लेते हैं। तो युवा शक्ति संवाद का आयोजन किया गया कोटा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। तो दोस्तों ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके करंट जीके के, जो आपको आने वाले रीट के एग्ज़ाम, सीईटी के एग्ज़ाम और ईओ आरएस के एग्ज़ाम के लिए आपको रिवाइज करने, बार बार पढ़ने हैं। थैंक यू।